नमस्कार। आज एक कहानी से मैं अपने विचार की शुरुआत करता हूँ। इस कहानी का मोरल आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा। देखिए कहानी क्या है, एक नवयुवक है जो गांव में रहता है। पैसे की किल्लत है, नौकरी का अभाव है। नौकरी की तलाश में वो शहर में आता है। शहर में आके सब जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है। जहाँ जहाँ उसे मालूम चलता है कि वैकेंसी है वहाँ पर वो अपना सीवी ड्रॉप करता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है कि कहीं से उसे जॉब मिल जाए। बट कहीं से कॉल नहीं आता, कोई भी उसे कॉल नहीं करता। अंत में वो थक हार के देखता है कि एक जू में वैकेंसी खाली है, एक चिड़ियाघर में एक जू में वैकेंसी खाली है। उस जू में वो जाता है, जू में जाके इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद उसे मालूम चलता है, जू अथॉरिटी कहता है कि अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है, सभी पोस्ट फुल हो गए। ये कहता है कि मैं स्वीपर का जॉब भी कर लूँगा, आप मुझे कोई भी जॉब दो, मैं वो जॉब कर लूँगा। मुझे पैसे की बहुत किल्लत है, मुझे अपना फैमिली स्टेबल करना है, इसलिए आप जो बोलो कि मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब जू अथॉरिटी कहता है कि हाल ही में इस जू में एक गोरिल्ला था जो एक्सपायर हो गया, जो मर गया। अभी क्या है ना कि जू गोरिल्ला बिना अच्छा नहीं लगता, वो गोरिल्ला इस जू का जान था। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि हम आपको गोरिल्ला का अटायर बनाएंगे, हम आपको गोरिल्ला का कपड़ा पहनाएंगे और आप गोरिल्ला बन जाओ। आपको जितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है उससे मैं डबल सैलरी आपको दूंगा। और गोरिल्ला का जो आराम से एसी वाला घर रहेगा, खाने पीने की कमी नहीं। सुबह 9 से लेकर 5 आपका ड्यूटी है, 5 बजे के बाद फिर आप चले जाना, पर ठीक सुबह 9 बजे पहुंच जाना। इस तरीके से आपका गोरिल्ला का ड्यूटी रहेगा। आप वहां पर आराम से एसी में रहना, खाना पीना खाना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसने कहा कि बहुत सोच के उसने कहा कि अब ये मतलब जॉब तो मिला नहीं, क्या करते, गोरिल्ला ही बन जाते हैं। और उसने उस पर एक्सेप्ट कर लिया। जू अथॉरिटी ने कहा कि जो भी आपको देखने के लिए आएगा उससे जो हमें टिकट मिलेगा उसका भी कुछ एक परसेंटेज मैं आपको दूंगा एज ए कमीशन के रूप में। अब इसने कहा कि ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है गोरिल्ला बन जाते हैं। तो अब उसने क्या किया, अगले दिन सुबह सुबह वो गोरिल्ला का ड्रेस पहन लिया, गोरिल्ला कपड़ा पहन लिया, पूरा गोरिल्ला की तरह आ गया। शुरू में उसे अच्छे नहीं लगे, जो पता नहीं मन ही मन में एक था जो कहाँ आ गया, मैं क्यों आ गया। गोरिल्ला उसे अच्छा नहीं मैंने उसको जॉब पसंद नहीं आ रहा था, बट वो करता क्या, मरता क्या ना करता। तो उसने गोरिल्ला का जॉब ही स्वीकार कर लिया, वो गोरिल्ला बनना शुरू कर दिया। 1-2 दिन उसे अच्छे नहीं लगे, बाद में वो देखे कि अच्छा इसी वाला कमरा है, खाना भी मिलता है, लोग आके फ्रूट्स भी देते हैं, इंजॉय भी करते हैं। तो अंतिम में उसको इंजॉय करना शुरू कर दिया। उसके पास भीड़ अधिक आया क्योंकि उसका कमीशन एक मिलता था। वो क्या करता था, सामने में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। उसमें से गुआवा का पेड़ था, उसमें से वो गुआवा तोड़ के, जो सामने में एक शेर का पिंजरा था उसमें वो शेर को मारता था। लोग बहुत खुश होते थे, ताली मारते थे। धीरे 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 उस जंगल का जो सबसे आकर्षित जो दिमाग वाला जीव था वो गोरिल्ला हो गया। सब उसको देखने के लिए आना शुरू कर दिए, उसके वहाँ भीड़ भीड़ लगना शुरू हो गया। एक दिन क्या हुआ, बहुत भीड़ था और वो अपने जो गोरिल्ला अपने पूरे के पूरे जोश में अपना खेल को दिखा रहा था। वह पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर गुआवा को तोड़ के सामने वाले शेर के इसमें जो शेर का जो बेड़ा होता, जो शेर का जो घर था उसमें उसने गुआवा मारना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग खूब ताली मारना शुरू कर दिए, लोग पैसे फेंकते थे, खाना फेंकते थे। ठीक है, वो इतने अधिक उत्साह में आ गया कि वो जोर जैसे ही वो पेड़ के तरफ सबसे ऊपर भाग पर चढ़ गया और वहाँ से गुआवा तोड़ के जैसे ही शेर की तरफ मारने के लिए गया कि वो पेड़ की डाल टूट गई और वो शेर के पिंजरे में जा गिरा। अब तो गोरिल्ला का अवस्था ख़राब। गोरिल्ला मतलब अब तो उसे लगा कि आज तो मैं गया। अब वो बचने के लिए भागने की कोशिश की और जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, शेर ने उसको पकड़ा और उसके कानों में एक छोटी सी बात कहती है। कानों में कहती है कि हमारे शरीर अलग अलग है बट अंदर का जो कॉन्शसनेस है वो सेम है। आवर स्किन इज डिफरेंट बट इनर कॉन्शसनेस इज सेम। इसीलिए चिल्लाओगे तो जॉब जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी, सो चिल्लाओ मत। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी का मोरल ये है, आवर स्किन में बी डिफरेंट
बट आवर इनर कॉन्शसनेस इज सेम। हम देखने में अलग अलग हैं बट हमारी अंदर की जो चेतनाएं हैं वो सेम है, वो सब एक है। यदि इस भावना के साथ ये विचार जिन लोगों के मन में आ जाएगा उसके लिए ये दुनिया बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी, ये दुनिया बहुत ही सुखदायी लगेगी, क्योंकि सब में आप हो और आप सब में हो। ये मान के चलो कि ये विचार, ये कहानी का, इस कहानी को बताने का सिर्फ एक ही माध्यम था कि भले ही हमारे चेहरे अलग अलग हो, हमारी अंदर की चेतना सेम है। इस बात को आप समझे। यदि जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे उस दिन आपको किसी से बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो बुरा देने वाला है वो भी अपना ही है। और वो इनर कॉन्शसनेस सेम है, हमारे स्किन अलग अलग है। क्या है कि हमको बचपन से वर्ण व्यवस्था पढ़ाया गया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा भी आप जॉब में जाओ, ये ग्रुप ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सब जगह एक डाइवर्सन है, ये एक बाधाएं हैं। अंदर में हम सब सेम है, इस बात को समझना आवश्यक है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा। जीवन जीने का तरीका को समझिए। आवर स्किन मे बी डिफरेंट बट इनर कॉन्शसनेस इज सेम। कबीर दास ने क्या कहा था? कबीर दास ने कहा था, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। जैसे मान लीजिए कोई एक मिट्टी का घड़ा है, वो पानी के अंदर है, तो वो पानी घड़े के अंदर भी है, पानी घड़े के बाहर भी है। जिस दिन वो घड़ा टूट जाएगा दोनों पानी आपस में मिल जाएंगे। तो हमारी जो चेतना है, मेरी चेतना है, आपकी चेतना है, सभी एक है, सभी एक ही सोर्स का पार्ट है। तो जब सब एक ही सोर्स का पार्ट है तो फिर इतना अहंकार क्यों, इतना गुस्सा क्यों, इतना क्रोध क्यों, इतना मतभेद, इतना ईर्ष्या क्यों? ये क्यों हिंदू, ये क्यों मुस्लिम, क्यों सिख, क्यों ब्राह्मण, क्यों क्षत्रिय, क्यों वैश्य? इस बात को समझे, हम सब एक हैं। आवर स्किन मे बी डिफरेंट बट इनर कॉन्शसनेस इज सेम। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। हम लोग कबीर दास को पढ़ते हैं बट उसे जीवन में फॉलो नहीं करते। तो मेरा विचार है कि आप लोग इसको समझें और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। आप उसको देखें कि जो आपसे बात कर रहा है और आप जिससे बात कर रहे हो सब एक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा विचार कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं फिर भी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद।